हाँ, कंपनी में जाके भट्टी करने से अच्छा रहेगा, है भगत बनना अच्छा नहीं। सेवा के फील्ड में जो जाते हैं उनको बहुत से नए नए प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो कोई ऐसी बातें सामने आई हों जिनका जवाब देकर के संतुष्ट न हुए हों, वो बातें वो प्रश्न क्लियर कर लेना चाहिए, है? जो पुराने एडवांस के भाई बहने होते हैं उनसे क्लियर किया जा सकता है, नहीं तो बाबा जब आते हैं तब क्लियर कर लेना चाहिए। बुद्धि चलती है कि नहीं? मनन चिंतन मंथन में बुद्धि चलती है। जितना जितना ईश्वरीय सेवा के फील्ड में रहेंगे उतना उतना बुद्धि जास्ती चलेगी। సేవలో ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత బుద్ధి బాగా పనిచేస్తుంది। वो मनन चिंतन मंथन चलेगा, और जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन चलेगा उतना अपने अनेक जन्म क्लियर होते रहेंगे। ఎంత మనన చింతన జరుగుతుందో అంత అనేక జన్మల యొక్క క్లియరెన్స్ వస్తుంది। है जो भी सर्विस किया है उस सर्विस का प्रूफ बाबा के पास पहुंचेगा तो बाबा समझ जाएंगे इस गांव में सेवा हुई। 15 लोग निश्चय कर लिया। हाँ, तो भी पहली लेकिन ज्ञान में बुद्धि चलती तब है। हाँ, कोई कोई का ऐसा भी अनुभव होता है कि बाबा के सामने जाने से सब भूल जाता है। एक आदमी ट्रांसलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। बाबा के सामने आने से सब भूल जाता है, ये भी अच्छी निशानी है। బాబా ముందు వచ్చినప్పుడు అన్ని మర్చిపోతారు, ఇది కూడా మంచి అనుభవం। क्योंकि बाबा है परमधामवासी, तो परमधामवासी के संग में आने से बच्चे का वाइब्रेशन भी परमधाम का बन जाता है। परमधाम में कोई संकल्प तो होता नहीं, तो निसंकल्पी स्टेज बन जाती है, तो अच्छा ही है। कम से कम 84 जन्म क्लियर नहीं हो रहे हैं तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि हम किस वंश के हैं। सूर्य वंश के होंगे तो सूर्य के नजदीक जाने से सूर्य के संग का रंग लग जाएगा। ज्ञान सूर्य है शिव बाबा, तो शिव बाबा के संग के रंग में जो भी बच्चे आवेंगे उनके संकल्प विकल्प सब खलास हो जाएंगे। वाइब्रेशन होता है ना हर एक आत्मा का। चोर चकारों के संग के रंग में आवेंगे तो उनका संग का रंग लगेगा, उनके वाइब्रेशन का असर जरूर पड़ेगा। तो जो बाबा के बच्चे होंगे, क्योंकि अभी तो पुरुषार्थ का आखिरी टाइम चल रहा है ना, तो ये अनुभव भी अगर करते हैं कि बाबा के सामने पहुंचने से हम सब भूल जाते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन ईश्वरीय सेवा के हिसाब से कोई कोई प्रश्न आते हैं सेवा के फील्ड में जिनके जवाब देने से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनको एक डायरी में लिख लेना चाहिए। उन प्रश्नों को डायरी में लिख करके जब बाबा आते हैं सामने तो बाबा से पूछ लेना चाहिए, है? हाँ, नहीं तो उल्टा पलटा जवाब देते रहेंगे तो डिसर्विस होती रहेगी। डिसर्विस होगी तो अपनी अवस्था खराब होगी, अपनी अवस्था खराब होगी तो बाबा फिर याद नहीं करेगा। बाबा किन बच्चों को याद करता है? सर्विस करने वाले बच्चों को याद करता है या डिसर्विस करने वाले बच्चों को याद करता है? जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनको बाबा खुद याद करता है। तो कितने भाग्यशाली हुए। सारी दुनिया बाबा को याद करेगी, है? और बाबा
तो सबसे उन बच्चों को याद करे तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, पुरुषार्थ सहज हो जाएगा ना। तो सहज राजयोग है तो उसको सहज ही बनाना चाहिए। और अष्टदेव अष्टरत्न दोनों सूर्यवंशी होंगे। अष्टरत्न क्यों सूर्यवंशी होंगे? अष्टरत्नों में तो हीरा भी होता है, माणिक भी होता है, पन्ना भी होता है, मोती भी होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पुखराज भी होता है। 9 रत्न गाए गए हैं। अष्टदेव तो पूजा करने योग्य है? 9 रत्नों का गायन है। 9 रत्नों का कहीं पूजन होता है? माला पर अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनका गायन है, पूजन थोड़ा ही होता था। फिर चंद्रवंशी है चंद्रवंशी चंद्रवंशी क्या? अष्टरत्न। अरे रतन जो होते हैं वो अपने अपने ग्रुप के मुखिया हैं। सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, इस्लाम वंश है, बौद्धि वंश है, तो अलग 12-12 मणके हैं ना हर धर्म के। तो जो उनके मुखिया होते हैं वो है रतन, और जो सूर्यवंश में से 8 हैं निकलते श्रेष्ठ, वो है अष्टदेव। बाबा शिवाजी मिनिस्ट्री है शिवाजी हाँ जी, मंत्रिवर्ग हाँ अष्ट प्रधान, हाँ अष्ट प्रधान, हाँ वो अष्ट प्रधान अष्टदेव। प्रमाना प्रकष्ट रूपेण, दान माना धारण करने वाले, उनकी अच्छी धारणाएं होती हैं, ज्ञान की भी धारणाएं अच्छी होती हैं, योग की भी धारणा अच्छी होती है, सेवा की भी धारणा अच्छी होती है। तो वो प्रधान गिनाई दिए। हाँ, अपने भारत में भी उनकी पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, शादी करेंगे, कथा करेंगे, तो पटली के ऊपर वो नवग्रह बनाते हैं और नवग्रहों की पूजा होती है। पूजा प्योरिटी की होती है। दूसरे धर्म के जो मुखिया हैं वो उतनी प्योरिटी का पालन नहीं करते। पवित्रता पूजी जाती है। और माया आया? आपके पास नहीं आया है? माया तो मधुबन में को भी नहीं छोड़ती है। क्या बड़ी बात है, मधुबन में भी माया आती है तो कहाँ नहीं आएगी माया। इसलिए एक क्लास ऐसा भी करते रहो सप्ताह में जो हिंदी का क्लास हो। नहीं तो ये पक्का कर दो, जब हम क्लास करते हैं बाबा का उस समय हिंदी ही बोलेंगे, जो भी टूटी फूटी बोल पाए, दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। है क्लास పెట్టుకొని బాబా మాట్లాడి హిందీలోనే మాట్లాడుకుంటాం పరస్పరం। देखो, बच्चे माँ बाप के घर में जन्म लेते हैं, तो जहाँ जन्म लेते हैं तो उनकी भाषा कौन सी होती है? माँ बाप की भाषा। अनुवाद उनको अनुवाद। కుటుంబంలో పిల్లలు జన్మ తీసుకుంటే అమ్మా నాయన భాష ఉంటుందా, వేరే ఉంటుందా, ఏది ఉంటుంది? మరి ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నారు బాబా। माँ बाप की भाषा कौन सी होती है? जो माँ बाप की भाषा होती है वही बच्चों की भाषा होती है। అమ్మా నాయన భాష పిల్లల భాష అవుతుంది కదా, పుట్టుకతోనే నేర్చుకుంటారు కదా। इसको हमको दक्षिण भारत में भेज दिया। बाबा ने भेज दिया। बाबा सबको भेजता रहता है। हाँ, हाँ? तेलुगु हिंदी बोल नहीं। हाँ, चिंता करो। हाँ, चिंता करो नहीं, चिंता होती है, आपको चिंता होती है। हाँ, बोलना चाहते बाबा। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो हुआ सो हुआ, बीती वो तो बीती,
अभी आगे के लिए तो कोशिश करो, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, लो 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 करते रहते हैं। ఇప్పుడు జరిగిపోయిన సమయం వేస్ట్ అయిపోయింది పోనీ ఇంకా మీటే నేర్చుకోండి. చిన్న పిల్లలు ఒకటి రెండు మాట్లాడినట్టుగా మీరు కూడా ఒకటి రెండు మాట్లాడడం నేర్చుకోండి అంటున్నారు. अभी जल्दी से पढ़ाई पढ़ के बड़े बच्चे बन जाओ। ముందే సమయం చదువుకోండి है हाँ, देखो सारे भारत से खिंच करके भगत लोग कहाँ आते हैं? तिरुपति में है। ఎక్కడెక్కడి నుంచో భక్తులంతా ఎత్తుకొని తిరుపతికి వస్తారు కదా అంటున్నారు. तो तिरुपति तो भक्ति मार्ग के हिसाब से तो बहुत महान स्थान है? तो जो बड़े भक्त होते हैं, भक्ति पूरी होती है तो बड़े ज्ञानी भी बनते हैं। భక్తులు అయితే చాలా పేరు ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుపతి. పెద్ద పెద్ద పాత భక్తులంతా పెద్ద పెద్ద జ్ఞానిగా కూడా అవుతారు. తిరుపతికి వచ్చి కాళాసుడికి వస్తారు కదా భక్తులంతా. है తిరుపతికి వస్తారు కాళాసుడు యాదగార్ అయినా శివలింగ हाँ जी हाँ जी, తిరుపతి से वो यादगार तो सारे भारत में शिवलिंग की है, वो तो ठीक है, लेकिन तिरुपति जैसा देवस्थान और इतने आने वालों की संख्या और लगातार सारे वर्ष इतना और जगह नहीं होता है। क्रांता वाली होती है और स्त्री मुख है वो पुरुष प्रधान नहीं होते, उनके ज्यादा जन्म स्त्री के होंगे। यदि के आदि में जो भी बांधेली माताएं कन्याएं थी, इनको 7-7 सालों के अंदर रखा जाता था। जब टाइम पक गया, हिसाब किताब पूरा हो गया, तो सबके बंधन अचानक खुल गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खराबा होना शुरू हुआ, तो उनको ध्यान ही नहीं रहा बंधन डालने वालों को कि कौन मेरी पत्नी है और कौन मेरी बहन है, कौन मेरी कन्या है। छोड़ छाड़ के अपनी जान बचा के भागे। तो कोई किसी की पत्नी नहीं रही, कोई किसी की बहन नहीं रही, कोई किसी का बाप नहीं रहा। ऐसे ही स्थिति आखिर में होगी, क्या सब धोखा दे जाएंगे। एक शिव बाबा दूसरा ने कोई बंधन कट जाए। అంటే బ్రహ్మ బాబా ఉన్నప్పుడు ఆదిలో అన్న తమ్ముడు భర్త భార్య ఎవరు చూస్తారు, అందరూ పరిగెత్తున్నారు బాబా దగ్గరికి. తండ్రి తప్ప ఎవరు అవుతారు. అదే మాదిరి అన్యంలో కూడా ఎవరు అందరూ చుట్టుకుంటారు, అందరూ చుట్టుకుంటారు, మోసం చేసేవాడి కాబట్టి వాళ్ళకి నుంచి మోసం వదిలిపెట్టింది. వాళ్ళు ఉండాలి వాళ్ళ చేతలో, కానీ ఒక్కదండి తప్ప నాకు ఎవరు లేరనేటువంటి స్థితిలో हाँ, बाबा से प्रेम है तो बाबा की बातें याद करो। है बाबा को ప్రేమ అయితే బాగా ఇది చేయండి, యోగం చేయండి అంటున్నారు. हाँ, बाबा का याद रूपी भोजन खाओ। అది है అదే భోజనం. మీకు ఎంత యోగం చేస్తారో బాబా పైన అంత మీకు భోజనం అదే ఉంటారు. घर में अगर कोई बंधन है, बाल बच्चों की पालना करनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो घर में रह के सेवा करो। हाँ? छोटे छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे नहीं, तो फिर और जो बच्चे हैं बड़े बड़े वो फ्री कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो काहे के लिए घर में बैठे हैं? बाबा करे బాబా नहीं करते బాబాయ్ లేకుండా अच्छा, వీళ్ళు రమ్మని అంటే నువ్వు వస్తాను. अगर बाबा ने पूर्व जन्मों में जोड़ा होगा, బాబా अगर बाबा ने पूर्व जन्मों में बुद्धियों को जोड़ा होगा और जिनसे जोड़ा होगा तो बाबा साफ करेगा, और आपने जोड़ा होगा तो बाबा कैसे साफ करेंगे? అది బాబా ఏం చేయలేదు, బాబాతో జోడి కలిసింది బాబా చేస్తారు. బాబా శుద్ధం చేస్తారు. మీరే మీరే బాబా ఆపే, మీరే చాలు. ये है कि थोड़ा भाव स्वभाव संस्कार देखना पड़ता है, क्योंकि ये तो छोटा घर था आपका, और छोटे घर में
संस्कार ज्यादा टकरा गए तो बाबा का तो बड़ा घर है, बड़े घर में ढेर सारे बच्चे हैं, तो ऐसा ना हो सबसे संस्कार टकराते रहे, वो ध्यान रखना। బాబా అంటున్నారు మీ చిన్న ఇంట్లోనే ఎన్నో స్వభావ సంస్కారాలు కలవు, మరి బాబా ఇంట్లో చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా, అక్కడ అందరితో స్వభావ సంస్కారాలు మీకు కలుగుతాయా, అది కొంచెం ధ్యానం పెట్టుకోవాలి మీరు అని బాబా చెప్తాను. అంటే ఆ మాదిరి దానికి మనం ప్రవర్తించేదానికి రెడీగా ఉండాలి.